सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र के खनन क्षेत्र के मानक विहीन खनन बदस्तूर जारी। रात के अंधेरे में मजदूरों की जान जोखिम में डालकर किया जा रहा है खनन। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं जागा जिला प्रशासन। ई टेंडर वाली खदान सबसे ज्यादा मानक विहीन खनन कर राजस्व की कर रहे बड़े पैमाने पर चोरी। भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त खनन अधिकारी की मिलीभगत से खनन माफिया सक्रिय। यहाँ कानूनी प्रतिबंधों और एनजीटी के आदेशों को अनदेखा कर अवैध खनन का काम सालों से होता आ रहा है। अवैध खनन को लेकर स्थायी लोग चिंतित है। जानकर जमीन पहाड़ों के दोहन को मानव जीवन को खतरा बता रहे। भौगोलिक स्थिति को ठीक करने को लेकर एक विशेष फंड होता है जो कि जनपद से जाने वाले राजस्व को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। कई बार हादसा होने के बाद भी सजग नहीं हो रहा है खनन विभाग। बिल्ली खनन मिसर श्री बालाजी एसोसिएट और राधे राधे इंटरप्राइजेज में जोरों पर हो रहा है अवैध खनन। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक आम के पेड़ से टकराई। घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों और डायल 112 की मदद से घायल को अस्पताल कराया गया। वहीं सीएससी दूधी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज के बाद युवक की हुई मृत्यु। मौत तक खबर सुनने के बाद परिजनों की मचा कोहराम। मृतक की पहचान लालमन यादव पुत्र ज्ञानी यादव के रूप में हुई है। मृतक लालमन यादव की बीते 8 मई को हुई थी शादी। विनमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरकछवारा अम्बेडकर चौराहा की घटना बताई जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूधी पाया हुआ है और आपके एक मरीज लेके क्या मामला था? वो अपना घर से निकला हुआ था, रोड तरफ कहीं जा रहा था और एक सूखा पेड़ आम का था, उसमें जाकर मार दिया। हाँ। तो कै बजे घटना है? लगभग सुबह में 7-8 बजे। अच्छा, 7 बजे। तो कितने उम्र का है ये? उसका उम्र लमसम 28-37 वर्ष। क्या संबंध है इनसे आपका? मेरे मामा के लड़के हैं। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र के उबरा थाना क्षेत्र के बैरियर के समीप स्थित पेट्रोल टंकी पर ऊपर बना फॉल्स सीलिंग एक छत एकाएक गिर गया, जिसकी जद में आने से नाबालिग बालक से 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका पास से क्लिनिक पर इलाज कराया गया। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फॉल्स सीलिंग पुराना था, जिस वजह से जर्जर स्थिति था और तेज बारिश में भरभरा कर गिर गया। घटना से बाइक कार सहित अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश देकर पेट्रोल टंकी के मैनेजर को दिया। बारिश के कारण हुआ, तेज बारिश थी। हाँ। तेज बारिश से अचानक अच्छा कि पहले से ही डिस्टर्ब था? पहले से डिस्टर्ब नहीं था, पानी उनी भरा होगा तभी ना गिरा है, कुछ वस्तु हुआ होगा। बारिश वही तो बोल रहे, बारिश हुई थी। हाँ। बारिश हुई थी, क्या हो रही थी? बारिश उसी हो रही दौरान थी हुआ। उसी दौरान। उस दौरान यहाँ पे और भीड़ थी क्या? हाँ, कुछ लोग थे, पानी से बचने के लिए तो आ ही जाते हैं। बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़े थे। किसी को चोट वगैरह भी लगी है? नहीं, चोट नहीं लगी किसी को? पुलिस को सूचना दी आपने? अभी जस्ट आई थी। पुलिस आई थी। अच्छा, अभी और just अभी आपके कोई सामने। जान माल का नुकसान नहीं है? क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक जी, आपके साथ क्या घटना घटी है? मेरे साथ घटना ये घटी है, मैं यहाँ आया था पेट्रोल टंकी पे तेल लेने। तो मतलब बारिश भी हल्का फुल्का हो रही थी, तो मैं सोचा कि यहीं किनारे खड़ा हो जाता हूँ। जैसे हुआ खड़ा, उसी में 2 मिनट में ये पूरा कोलैप्स कर लिया, पूरा लेके नीचे बैठ गया। कितने बजे घटना है? ये तभी 12:01 या 12:03 की घटना है। कितने लोग घायल हुए हैं? तभी 2-3 छोटे बच्चे और ये जो स्टाफ मेरे साथ थे उन लोग को खरोच आई है। आपको? हमको मतलब मेरे तो गाड़ी में मतलब नुकसान हुआ है, नहीं तो हल्का फुल्का खरोच हमको भी आया, बच गया है। प्रशासन आई? प्रशासन आई थी 2 मिनट के लिए, वो भी आधा 1 घंटा बाद आई। जब हो गया उसके बाद आई। 2 मिनट यहीं खड़ी थी, फिर निकल गई यहाँ से प्रशासन। आप अभी यहाँ पर क्या, आपका क्या मैटर है? मेरा मैटर ये है कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसका मतलब मेरे को मिलेगा कैसे? अब मैं तो मतलब या तो कहीं लड़ाई भिड़ा रहता है या तो मेरी कोई गलती रहती। अब ये खड़े खड़े मेरे साथ ऐसे हो जा रहा है। तो आपकी गाड़ी भी क्षति हुई है? गाड़ी क्षति हुई है। अंदर टंकी के जो स्टाफ बैठे हैं उनसे आपने वार्तालाप कुछ किया?
नहीं, मैनेजर सर से मतलब मैनेजर जी से बात हुई थी, तो वो क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पुलिस बुला सकते हैं। खबर एटा से। एटा के केंद्रीय मंत्री के इशारे पर पुलिस कर रही है बेवजह योगेश यादव से परेशान भानु प्रताप सिंह नाराज थाने के किसी घेराव के निधौली पुलिस के योगेश यादव नामक व्यक्ति को पकड़ा और हवालात में बंद कर दिया। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने छुड़वाया और किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने थाने का घेराव किया। सैकड़ों किसानों को लेकर घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि योगेश यादव ब्लॉक अध्यक्ष है। किसान यूनियन भानु का निधौली पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। केंद्रीय मंत्री के इशारे पर बघेल समाज का पक्ष ले रही है। खुलकर पुलिस धननगर के सर्टिफिकेट बनाकर बघेल कर रहे हैं यादवों को परेशान। भानु यादव के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भानु प्रताप सिंह इसी क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। उनके कार्यालय पर भानु प्रताप सिंह ने एसएसपी क्राइम से हुई मुलाकात में किसान नेता भानु प्रताप सिंह हुए गर्म। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस शिकायत डीआईजी और डीजीपी और डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बड़ा मत उतना का बड़ा मत अर्जुन रैफल दिया मुसर रैफल दिया चालू खबर कन्नौज से। कन्नौज में अखिलेश यादव का एक बयान ज्यादा वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी एनफाइम मतलब नॉट फॉर सुटेबल की पीडीएस सरकार आएगी और नफरत खत्म हो जाएगी। इटवा के नकली कथावाचक मामले भाजपा पर साधा निशाना। कहा भाजपा वालों ने बनवाए उनके नकली आधार कार्ड। अखिलेश ने अमेरिका के तर्ज पर मेंटल कार्ड बनवाने की सरकार से उठाई मांग। कहा ऐसे कार्ड बनवाए सरकार जो नकली ना बन सके। प्लास्टिक के कार्ड बनाने की मशीन है। भाजपा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कहा कि बीमारी का नहीं पता लेकिन उनके साथ व्यवहार सही नहीं कर रही है। भाजपा को जब तक लाभ हो तब तक साथ रहती है। भाजपाइयों का भाषा बहुत ही खराब है क्योंकि उनके दिल खराब है। भाजपा सरकारों में हो रही निर्माण इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि ठेकेदार भाजपा नेता नाश्ते पानी के लिए कर रहे हैं क्वालिटी से समझौता। लालू यादव चुनाव बाइकआउट की बात करते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, हम भाजपा को हटाएंगे। तो हम चाहते हैं मेटल का कार्ड बने और ऐसा कार्ड बने आधार गरीबों का कि कोई नकली ना बना सके। कई बार नकली बना करके फंसा देते हैं, जमीनें लिखवा लेते हैं। आधार से जमीनें लिखवा ली लोगों ने, पता है, नकली बना करके टिकट बुक कर लेते हैं। अब बताओ नकली आधार किसी बीजेपी वाले बनाया और हमारे कथावाचक को पकड़वा दिया, बताइए। हाँ देखिए आप, ये सब बीजेपी वाले बनाते हैं आधार नकली। ये जो कथावाचक पकड़े गए हैं ना, ये बीजेपी ने कार्ड बनाया हुआ आधार नकली बना के रख दिया हुआ जेब में। ये सच्चाई है। और नहीं मानते हो आप, गुरसाईगंज का वो वीडियो हमारे पास है और आपके पास भी होगा। कितने आधार कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए थे। अब इस पे कुछ नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इसलिए हमारा यह है मानना कि बाइकआउट नहीं होना है। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चुनाव बाइकआउट नहीं, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। धनखड़ जी के इस्तीफे को स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है, वही कई अन्य चर्चा भी आप देखिए, स्वास्थ्य अच्छा है खराब है ये तो अब नहीं जानते हम लोग, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही है। जब तक लाभ मिल रहा है किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अब तो लोग जान गए, भाजपा ही जान गए कि भाजपा भी उनकी सगी नहीं है। भाजपा ही जान गई ये बात। आप जानते हो जाने कितने जीएसटी छापे पड़े कन्नौज में, इत्र कारोबारी सब जानते हैं। अभी जो हाल में थाने पर जो धरना हुआ, भाजपा ही जानते हैं कि भाजपा उनकी सगी नहीं है अब। इसलिए भाजपाइयों का बहुत बुरा होने जा रहा है। वो वोट से नहीं, लाखों वोट से हारेंगे इस बार। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ब्लू लेवल विस्की सस्ती कर दी है देश में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहते हैं कि बीजेपी वाले खुद भी पिएंगे और कोई पिलाएंगे। जो भाई ये है जो बाजार है, अमेरिका की कहना मानते हैं, ब्रिटेन का कहना मानते हैं। इसलिए हमारा एक सुझाव है कि जिस तरीके से ऐसे कार्ड बनते हैं जो नकली नहीं बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर आप मेटल के कार्ड देखेंगे अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकों के, तो प्लास्टिक का कार्ड है आधार वाला, ये बीजेपी से बना लेते हैं, बीजेपी मशीन है इसकी। तो हम चाहते हैं मेटल का कार्ड बने और ऐसा कार्ड बने आधार गरीबों का कि कोई नकली ना बना सके। कई बार नकली बना करके फंसा देते हैं, जमीनें लिखवा लेते हैं। आधार से जमीनें लिखवा ली लोगों ने, पता है, नकली बना करके टिकट बुक कर लेते हैं। अब बताओ नकली आधार किसी बीजेपी वाले बनाया
और हमारे कथावाचक को पकड़वा दिया। बताइए। हाँ देखिए आप, ये सब बीजेपी वाले बनाते हैं आधार नकली। ये जो कथावाचक पकड़े गए हैं ना, ये बीजेपी ने कार्ड बनाया हुआ आधार नकली बना के रख दिया हुआ जेब में। ये सच्चाई है। और नहीं मानते हो आप, गुरसाईगंज का वो वीडियो हमारे पास है और आपके पास भी होगा, कितने आधार कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए थे। अब इस पे कुछ नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इसलिए हमारा यह है मानना कि बाइकआउट नहीं होना है, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चुनाव बाइकआउट नहीं, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भैया धनखड़ जी के इस्तीफे को स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है, वही कई अन्य चर्चा भी आप बता रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा है खराब है ये तो अब नहीं जानते हम लोग, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही है। जब तक लाभ मिल रहा है किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अब तो लोग जान गए, भाजपा ही जान गए कि भाजपा भी उनकी सगी नहीं है। भाजपा ही जान गई ये बात। आप जानते हो जाने कितने जीएसटी छापे पड़े कन्नौज में, इत्र कारोबारी सब जानते हैं। अभी जो हाल में थाने पर जो धरना हुआ, भाजपा ही जानते हैं कि भाजपा उनकी सगी नहीं है अब। इसलिए भाजपाइयों का बहुत बुरा होने जा रहा है। वो वोट से नहीं, लाखों वोट से हारेंगे इस बार। सरकार जाएगी तब बिजली आएगी, सरकार जब जाएगी तब स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य अच्छा होगा हमारा आपका। भैया अमृता चार का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पहले बेटियों की शादी। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी मस्जिद जाने पर डिप्टी सीएम ने आपकी पार्टी का नाम नवाज वादी रख दिया, तो अभी उसी नाम से कहते हैं। ये जो डिप्टी सीएम है, इनको कई बार डपट पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इनके अस्पताल में कुत्ते 6वें फ्लोर पे घूम रहे हैं, सोचिए 3rd फ्लोर पे। सोचिए आप, अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं दवाई नहीं, इलाज नहीं। और जो नवाजवादी है, मैंने अभी कहा कि उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम का प्रस्ताव रखने वाले 5 बार के नवाजी थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि ये जो डिप्टी सीएम है जानते कुछ नहीं है, ये किसी के चौकीदार थे, कभी चौकीदार थे, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट होती है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो वाले सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो लाठी वाले नहीं होते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर थे। सच में आप यकीन कर नहीं मान रहे हमारी बात को। अरे मेरी बात भी नहीं मान रहे आप। वो चौकीदार थे, अब डिप्टी सीएम बन गए, तो बड़ा सम्मान की पद है। और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं कन्नौज में भी रिश्तेदारी है उनकी, इसलिए उनको नवाजवादी नहीं बोलना चाहिए। और अगर नवाजवादी बोल रहे हैं तो जिस पार्टी में वो हैं, उसके गठन में उनका जो आयोजन हुआ था अधिवेशन, उसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, वो राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री मुझे नहीं पता, उन्हीं के परिवार के लोग जो बंबई में रहते हैं, उन्होंने पैसा दिया था उस अधिवेशन के लिए। और ये अगर गलत बात हो तो बता दें हमें, अगर ये बात। खबर कन्नौज से। कन्नौज में 2 हफ्ते हुई पहले चोरियों का बड़ा खुलासा हुआ। जी हां, सीतापुर के गिरोह ने 2 घरों से उड़ाया था लाखों के जेवर और कैश। सर्विलांस एसओजी ने चोरों के गिरोह को ढूंढने में पाई सफलता। पकड़े गए 3 चोरों के पास से लाखों के जेवर और 35,000 कैश बरामद किए। गिरोह के 4 सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। एसपी विनोद कुमार बोले कि अंतर जनपदीय गिरोह के रेकी करने के बाद चोरी देता है अंजाम। और सूरजगंज के भुरजानी गांव से चोरी ने 8 जुलाई को चोरी को कबूली है। पकड़े गए शातिर चोरों को हरदोई का सत्येंद्र, सीतापुर की सोनू और सुनील उर्फ पेंदी। एसपी ने गिरोह के 4 अन्य वांछितों को गिरफ्तार करने की बात कही है। रात को थाना गुशाईगंज के भुरजानी गांव में 2 घरों में चोरी हुई थी और 3 घरों में और अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस और थाने की टीम इसके अनावरण के लिए लगी थी और इसका बहुत ही तकनीकी विश्लेषण करके और
तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद नाम प्रकाश में आए, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक सोनू है, ये थान गांव थाना जनपद सीतापुर का रहने वाला है। एक सत्येंद्र है, ये बिलग्राम हरदोई का रहने वाला है। एक सुनील उर्फ पेंदी है, ये सीतापुर का रहने वाला है। ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से करीब 3 लाख के आभूषण और नकदी बरामद हुई है, जो उस घटना से संबंधित है। इसके साथ ही 2 लोगों से अवैध कट्टे तमंचे भी बरामद हुए हैं, कारतूस अवैध बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें 4 जो अपराधी हैं, उसमें एक आकाश इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, वो भी फरार है और उनकी भी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। ये जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, ये एक हीरो होंडा गाड़ी से चलते हैं और गाड़ियां भी बदल देते हैं और कई जिला पार करके तलाश करते हैं रात में किसी अच्छे मकान की, जहां पर कुछ ज़्यादा कुछ मिलने की संभावना होती है। तो इसी तरह ये बुरजियानी गांव भी आए थे। इसमें से एक जो सत्येंद्र है, जो हरदोई का रहने वाला है, वो इधर काम कर चुका था, वो रास्ते जानता था और वही इनको गाइड किया है और ये वहाँ पर जा करके एक अच्छा मकान देख करके उस अच्छे गांव में घुसे हैं और 2 घरों में चोरी की है, 3 घरों में अटेम्प्ट किए हैं। पूरी तरह से इन्होंने घटना को स्वीकार किया है, उससे संबंधित माल भी बरामद हुआ है और शेष जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी। खबर अमरोहा से। अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, थाना रजबपुर एसओजी सर्विलांस टीम के अमरोहा द्वारा चोरी की फिराक में घूम रहे अंतर जनपदीय आपराधिक गिरोह में 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से थाना रजबपुर क्षेत्र में चोरी विभिन्न घटनाओं में संबंधित सोने चांदी का आभूषण को 1,40,000 नगद, अवैध असलाहें तथा चोरी से प्रयुक्त उपकरण बरामद किए गए। तीस जून बटे 1 जुलाई की रात्रि ग्राम जगुआ थाना रजबपुर में एक घर में चोरी हुई थी। एसओजी सर्विलांस एवं थाना रजबपुर ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया है। इनमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम तस्लीम, सज्जाद, वकील, मुसाइद, ये सभी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया है। इनके पास से 4 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर, इसके अतिरिक्त 1,40,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। साथ ही इनके पास से 2 तमंचे, 12 बोर, 20 कारतूस 12 बोर इनके पास से बरामद हुआ है। घटना कारित करने के लिए चोरी के उपकरण और नकबजनी के उपकरण भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर एक्ट, लूट, डकैती के पूर्व में मुकदमे पंजीकृत है। पूरी टीम ने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए एक अंतर राज्य चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से सफलतापूर्वक ग्राम जगुआ में जो चोरी का सामान था वो भी बरामद किया गया है। इनका एक साथी शाहरुख वांछित है, उसकी भी शीघ्र बरामदगी, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेरी तरफ से पूरी टीम को 20,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। आरोपी कहाँ से पकड़े? आरोपी ये शंकरपुर अंडरपास है, इसमें इनके होने की वहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई थी। हमारी टीम ने वहाँ पे घेराबंदी करी और ये चोरी करने के फिर से अपराध करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और हमारी टीम ने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए। खबर शाहजहांपुर से है। कक्षा 9 के छात्रों से बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज गंभीर धाराओं की वंचित चल रहे आरोपी ने पुलिस को उस घर के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज था और फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रामचंद्र मिशन तथा प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी आसिफ के पुत्र स्वयं जमील शाह के मोहल्ला स्वतरगंज निवासी, जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष बताई गई है। पुलिस ने उसे शुक्रवार को उसे घर से गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ के खिलाफ थाना रामचंद्र मिशन पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना के क्रम में थाना रामचंद्र मिशन द्वारा दिनांक 25/7/2025 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम आसिफ पुत्र स्वर्गीय जमील शाह निवासी मोहल्ला तैवरगंज थाना रामचंद्र मिशन का रहने वाला है। बाद गिरफ्तारी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर बदायूं का है। थाना उझाऊ गांव के बटला का है। मृतक कांवड़िया थाना भरता बरेली का अंकित पुत्र नरेंद्र बताया जा रहा है। मामला तुल जब पकड़ा जबकि एक पक्ष कांवड़ियों ने दूसरे के ट्रैक्टर ट्राली से कुचल दिया, तब दूसरे पक्ष ने भी उसे ट्रैक्टर ट्राली के डीजे में आग लगा दी, जिससे मामला भड़क गया है। कांवड़ियों में काफी देर तक अफरा तफरी रही और यहां तक की लड़ाई झगड़ा चलता रहा। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो मामले को शांत कराकर डीएम एसएसपी ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कांवड़ यात्रा को चालू कराया। थाना उजानी के ग्राम बुटला से एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ज्ञात हुआ कि एक कांवड़ियों का ट्रैक्टर रोड के किनारे खड़ा था, उसमें उसी ट्रैक्टर का एक बच्चा था, वो उस ट्रैक्टर के आगे सो रहा था। पीछे से कांवड़ियों का ही दूसरा ट्रैक्टर आया, उसने उसको टक्कर मार दी और जिससे कि पहले ट्रैक्टर का पहिया उस बच्चे के ऊपर चढ़ गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम अंकित था, जो बरेली का रहने वाला था। मृतक की बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस घटना के बाद दोनों कांवड़िया के पक्ष थोड़े उग्र हुए, जिनमें थोड़ा सा मारपीट भी हुई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, ट्रैफिक व्यवस्था है सुचारू रूप से चल रही है और इसमें हम अग्रिम गिरफ्तारी कर रहे हैं। खबर बिहार से। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि 61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची को हटा दिए गए। भाजपा लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रही है। नाम कटा हुआ है। आज 4 करोड़ लोग बाहर में है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा? वोट का अधिकार तो ये लोग बीजेपी छीन रहा है। कभी नहीं ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है इस तरह का। 22 साल के बाद हो रहा है। नहीं, इस तरह का सर्वे 22 साल के बाद ही हो रहा है। गलत बात है। बीजेपी का कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता के कोई जवाब देता है? हमको तो कह रहे कि बैठाइए, आप बैठाइए ना, जवाब दीजिए जनता को। आप पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया नहीं काला कपड़ा, काला मनेबे करेगा। काला अध्याय है बिहार के लिए। महाराष्ट्र के राजनेता तेजस्वी यादव के चुनाव का बहिष्कार वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि जिस तरह से ये लोग चुनाव के दौरान नई नई रणनीतियां लाकर घोटाले करते हैं, किसी ना किसी को तो आम चुनाव का बहिष्कार जैसा कदम उठाना ही होगा। ये एक अच्छा विचार है और इसे पूरे देश में फैलाना चाहिए, तभी चुनाव आयोग की चल रही घोटाले आधारित नीतियों पर रोक लगेगी। लाकर तो किसी को न किसी को ये स्टेप लेनी पड़ेगी कि हम चुनाव बायकॉट करेंगे। ये विचार अच्छा है, पूरे देश में ये विचार जाना चाहिए, तभी ये चुनाव आयोग की जो चल रही है ना सब घोटाले की नीति, उसको रोक लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ओसीडी वीरेंद्र सिंह बखरासा के 22 वर्षीय भतीजे प्रीत दहिया के निधन पर दुख व्यक्त किया, जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हैदराबाद के इसरो अध्यक्ष वी नारायण को जीपी विड़ला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जीपी विड़ला स्मृति पुरस्कार प्राप्त करने और जीपी विड़ला स्मृति व्याख्यान देने के लिए यहां उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात है। मुझे ये पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग के संपूर्ण समुदाय की ओर से प्राप्त हुआ है। मैं भारत के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जीपी विड़ला और उनके परिवार को भी नमन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि 30 जुलाई को हमारा मिशन शुरू होने वाला है। नासा इसरो सिंथेटिक उपचार रडार उपग्रह भारतीय रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा। I request chairman and
है देहरादून में नरेंद्र मोदी की इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए। मैं उत्तराखंड की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से विकास भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। काल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में नई नई योजनाओं के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या इनोवेशन के क्षेत्र में हो या नए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, सभी में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और विकसित भारत के सूत्र को भारत और दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य तय करके कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, सच में ये हम सब का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य। भोपाल मध्य प्रदेश के हमीदिया अस्पताल में सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज सिटी स्कैन और एमआरआई मशीनों का उद्घाटन हुआ है। संकट के समय में ऐसी सुविधाएं नई जिंदगी देने के समान है। ये निदान के लिए बेहद जरूरी है। हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। एमआरआई मशीन का लोकार्पण आज के इस अवसर पर हमारे साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी प्रभु जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर यहाँ के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी चिकित्सकगण, हम सब आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही है, खास करके भोपाल जैसे संभाग केंद्र और राजधानी होने के कारण सीटी स्कैन और एमआरआई की जो नई मशीन का लोकार्पण हुआ है, ये हम सब के लिए कष्ट के समय में एक तरह से जीवन दान के बराबर भी है और जिनकी जांच करना है उस नाते से भी अत्यंत आवश्यक भी है। सरकारी हॉस्पिटलों में उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी की नई नई मशीनों के आधार पर हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर सारी हेल्थ सुविधाएं सब कुछ जुटाते हुए, जैसा कि आपकी जानकारी है कि आज मध्य प्रदेश में 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अपने यहाँ प्रारंभ किए हैं। ये सरकार की हेल्थ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बताती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की सुविधा एयर एम्बुलेंस लगा करके, अब तो राहगीर योजना में कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। दिल्ली में विशेष गहन समीक्षा के विरुद्ध केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यभूषण चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पक्ष कोई भी एजेंडा नहीं है और केवल भ्रम फैलाने का काम करता है। मतदाता सूची सत्यापन एक स्वाभाविक और नियमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य त्रुटियों और विसंगतियों को दूर करना है। इसमें बाधा डालने का उनका प्रयास उनकी असली मंशा पर सवाल उठाता है। का काम करता है। अभी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कुछ दिनों पर वोटर लिस्ट का रिवीजन होना रहता है, उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको बाधित करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है और ये नहीं चाहते हैं। इनको अगर लगता है कि इनके वोटरों का नाम काटा जा रहा है, आपने देखा कि जब देश में सीए और आरसी की बात हो रही थी तो उस समय भी इन लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया कि हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, गरीब लोगों को डाला जाएगा, अल्पसंख्यक लोगों को डाला जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया। तो इस तरह से ये भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं जिसको जनता समझती है और पिछले चुनाव में भी इनको बहुत करारा जवाब मिला, उसके बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। आने वाले बिहार चुनाव में इनको जनता सबक।
वाराणसी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की मंजूरी के बाद से 200 करोड़ की दाल मंडी चौकीकरण परियोजना पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। 100 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारी पुलिस बल और आरएफएफ की तैनाती के साथ अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए फ्लैग मार्च किया गया है। एसएसपी अतुल अंजान इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सावन का भी महीना चल रहा है, तो ये एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें थाना स्थानीय पुलिस और साथ में आरएफ की टीम भी साथ में सम्मिलित है। ये जैसे ये लगातार ड्राइव चलता रहता है अलग अलग टाइम पर, और ये जो हमारा जो मेन रश है जहाँ पे जैसे गदौलिया है, रमापुरा है, नई सड़क है, दाल मंडी है और घाट के एरिया है, वहाँ पर लगातार हम लोग इस प्रकार का ड्राइव चला रहे हैं। कहीं पे भी कोई इंक्रोचमेंट अगर पाया जा रहा है तो उनको पहले चेतावनी दी जाती है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी अगर इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जाती है। विगत माह में 100 से अधिक मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं और कई सारा अतिक्रमण भी खाली कराया गया है। कौन कौन से टीमों के साथ आप लोग रहते हैं? ये जो हमारी जो सिविल फोर्स है, इसके साथ साथ में आरएफ की टीम भी है जो एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की कार्रवाई में सम्मिलित है। दिल्ली सरकार द्वारा अश्लील सामग्री वाला 25 प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने पर भाजपा के सांसद रवि किशन ने कहा कि हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार के निर्णय जरूरी था। लाइसेंस प्राप्त बिना लाइसेंस वाले उत्पादों का नरम, अश्लील और अनुचित फिल्में बनाई जा रही है। यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। मनोरंजन का स्वागत है, लेकिन इसकी कुछ विशिष्टताएं भी जरूरी है। जरूरी था। जहाँ पे ऐसे OTT जो लाइसेंस्ड हैं, अनलाइसेंस्ड हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न बना रहे हैं या गलत फिल्में बना रहे हैं या गलत फिल्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पर इस सरकार ने निर्णय लिया है। और ये पूरे देश की जनता का एक संदेशा था हमेशा सरकार को कि सरकार, और वो ट्वीट पे एक्स के माध्यम से बता रहे थे, तो निर्णय स्वागत योग्य है। और ये सोच समझ के आप एंटरटेनमेंट पेश करें, लेकिन एंटरटेनमेंट की एक परिभाषा, एक उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है और उस पर ही निर्णय है। और इससे चीजें संतुलित होंगी। लोग एंटरटेनमेंट में अपनी मर्यादाओं को, परिवार को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचारधाराओं को याद रख के बनाएंगे। सर, कल बाबा ने जिस तरीके से आपके घर को लेकर जिस तरीके से मजाक के तरीके में कहा, क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में संदेशा गया है कि अतिक्रमण में कोई भी आदमी इस तरह से कोई भी सीमाओं को लांघे नहीं। हमारा महादेव की दया से बराबर निकला है, हमारा पूरा वेल प्रूफ घर था, लेकिन वो संदेशा वायरल हो जाता है हमारे द्वारा पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में। तो एक संदेशा था जहाँ पे अतिक्रमण में कोई भी नपेगा, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, तो अतिक्रमण या किसी प्रकार का गलत ना करें, ये एक संदेशा था। हम अपना पूरा नपाई जचाई कर लिए। रात को कुल मीडिया घरे घुस भी गया था, लेकिन देखे कि भैया हमारे सब ठीक ठाक बा, तो हर हर महादेव। लेकिन बाकी लोग सब लोग सचेत हो गए, सब लोग अपना नपाई और अतिक्रमण सब लोग तोड़ने उड़ने लगा है, सब लोग अपना ठीक ठाक करने लगा है। बड़ा संदेशा महाराज जी हमारे द्वारा हमेशा एक तीर हमारे छाती पे मारते हैं, लगता पूरे 25 करोड़ में। तो बड़े खड़गे जी ने कहा कि हम 20-25 सांसद और जीते तो सरकार बना लेते केंद्र में। अब देखा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि आज पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा के लिए भारत आए 185 लोग को भारतीय सुरक्षा दी गई। मैंने अभी उन सभी के बारे में सुना है कि वहां की क्या स्थिति थी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इनको ज्यादा से ज्यादा मंजूरी का लाभ मिला है। आज उनके लिए हमने एक संकल्प भी दिया है। आज पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा के लिए भारत में आए हुए 185 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं, जिन्होंने CAA कानून लाने के माध्यम से आज ऐसे हजारों हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से खासतौर पे भारत आए हुए इन सभी लोगों को CAA के माध्यम से उनको नागरिकता मिल रही है। खासतौर पे मैंने इन सभी को अभी सुना है किस प्रकार की उनकी परिस्थिति थी, वहां पे किस प्रकार से उनसे बर्ताव किया जाता था, किस प्रकार से उन पे जुर्म किया जाता था। कई लोगों ने रातों रात अपना कारोबार, घर, सभी चीजों को छोड़ के अपनी सुरक्षा के लिए भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आके पिछले कई सालों से ये लोग अपने परिवारों के साथ शांति से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, उस प्रकार से जीवन जी पा रहे हैं। मैंने सबको शुभकामनाएं दी है और खास तौर पे
इससे भी आगे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए आज कलेक्टर्स और हम सब ने एक संकलन भी किया है। ये सभी नागरिकों को मैंने बहुत बहुत अभिनंदन दिया है और आने वाले दिनों में उनके परिवार के साथ एक भारतीय नागरिक के रूप में वो मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।